हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज चंद्र शर्मा और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 को। 7.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट 20 क्वेश्चंस में से जो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस थे उनकी बात हमने लास्ट क्लास में की थी अलोंग विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे 21st क्वेश्चन ऑनवर्ड्स, उसमें से जो सिलेक्टेड अच्छे क्वेश्चंस है जो डिफरेंट है, ठीक है, उनकी बात हम करेंगे। बचे हुए क्वेश्चन जो है इन्हीं से रिलेट करते हैं जो आप इजीली ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो इससे कंसेप्ट हमारे सारे क्लियर हो जाएंगे, जो भी अलग अलग फॉर्म्स है वो हम कवर अप कर पाएंगे। सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 21। ऑल्दो ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, स्टिल एक बार दोबारा देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, वी हैव tan स्क्वायर 2x माइनस 3। सिर्फ tan स्क्वायर x का इंटीग्रल हमने देखा था कैसे करते हैं। tan स्क्वायर का कोई डायरेक्ट इंटीग्रल तो है नहीं, बट tan स्क्वायर थीटा के लिए हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा इज secant स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो दिस tan स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज secant स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। सो secant स्क्वायर का इंटीग्रल, secant स्क्वायर x का इंटीग्रल दैट इज tan x। सो tan ऑफ 2x माइनस 3, एंगल हमारे पास है 2x माइनस 3, तो साथ में क्या करेंगे, एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड। तो एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड किया, दैट इज 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव 2 माइनस में 1 का इंटीग्रल x प्लस c, ये रहेगा हमारा आंसर। फाइन। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 25th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। इंटीग्रल फाइंड आउट करना है हमें 1 ओवर cos स्क्वायर x का 1 माइनस tan x होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक cos स्क्वायर की टर्म है, एक tan की टर्म है। ना तो tan का डेरिवेटिव cos की टर्म्स में आता है, ना cos का कोई जो है डेरिवेटिव tan की टर्म्स में आता है। बट 1 बाय cos स्क्वायर इज secant स्क्वायर। 1 बाय cos स्क्वायर क्या होता है, secant स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में रह गया 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब tan का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज secant स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, 1 माइनस tan x को पुट किया हमने इक्वल टू t, डेरिवेटिव लेंगे 1 का तो 0 हो गया, tan x का secant स्क्वायर x, t का dt बाई dx, dx को शिफ्ट किया। सो secant स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ dt, माइनस उधर शिफ्ट करेंगे, दैट मीन्स आर इंटीग्रल इज माइनस dt ओवर दिस इज टी स्क्वायर। 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रल टी रेज टू पावर माइनस 2 करके कर सकते हैं, क्या रहेगा, डायरेक्ट हम यूज कर लेंगे। तो 1 बाई टी स्क्वायर का दैट इज माइनस 1 बाई टी प्लस सी। ठीक है, डाउट अगर है किसी को तो 1 बाई टी स्क्वायर मीन्स टी रेज टू पावर माइनस 2, इसका इंटीग्रल मुझे फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, एक्स रेज टू पावर एन का x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, दैट इज t रेज टू पावर माइनस 1 ओवर माइनस 1, माइनस 1 बाय t। सो 1 बाय टी स्क्वायर का माइनस 1 बाय टी, सो दिस इज माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन t इज 1 माइनस tan x प्लस c, ये रहेगा हमारा आंसर। ओके, सो ध्यान से देखना है, सॉल्यूशन आपको वहीं से खुद ही मिल जाएगा, क्वेश्चन खुद ही बताएगा कैसे सॉल्व करना है उसको। 26th क्वेश्चन देखिए, cos ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स dx। cos एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है और कोई तो है नहीं, तो उसका तो cos को तो हम ले नहीं सकते कि हम cos को पुट करें या cos किसी का डेरिवेटिव आ जाए। बचा क्या है, रूट एक्स। एक रूट एक्स एंगल में है और एक रूट एक्स हमारे पास डिनोमिनेटर में है। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, डिनोमिनेटर में आएगी ना रूट एक्स वाली टर्म। तो क्या करेंगे, हमने रूट एक्स को इस रूट एक्स को कंसीडर करते हुए हमने पुट किया t के इक्वल। सो रूट एक्स का डेरिवेटिव that is 1 by 2 root x dx
दैट इज dt। क्या चाहिए हमें? सिर्फ 1/√x dx। सो 1/√x dx की वैल्यू क्या आ गई? 2 को शिफ्ट किया, दिस इज 2 dt। दैट मीन्स i की वैल्यू क्या आई? 2। इसकी जगह आ गया dt cos√x, दैट इज cos ऑफ t। cos t का इंटीग्रल sin t प्लस c, साइन ऑफ t की वैल्यू √x प्लस c, ये रहेगा इसका इंटीग्रल। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 29th क्वेश्चन। 29th question is you have to integrate cot x into log of sin x dx। एक cot x है, एक log of sin x है, क्या रहेगा? अच्छा, log of sin x का अगर हम डेरिवेटिव देखें, log of sin दैट इज 1/sin, और चेन रूल अप्लाई करेंगे, sin का आ गया cos। देखिए क्या रहेगा, अभी पुट करके ही देख रहे हैं, अगली बार ध्यान रहेगा आपको ये टर्म। पुट किया हमने log ऑफ sin x को इक्वल टू t, डेरिवेटिव लिया तो 1/sin x, और sin x का क्या रहा? cos x इज इक्वल टू t का dt/dx, फिर से वही dx को शिफ्ट किया, cos/sin क्या होता है? cot x dx, दैट इज dt। तो हमारा इंटीग्रल क्या हो गया? cot x dx, इसकी जगह तो आ गया dt, एंड दिस इज log ऑफ sin x, इसको हमने लिया था t। सो t dt इंटीग्रल विल बी t²/2 प्लस c। t की वैल्यू log ऑफ sin x, सो दैट मीन्स log ऑफ sin x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, ये रहेगा हमारा आंसर। ठीक, सो मूविंग फर्दर, नेक्स्ट हमारे पास आता है 32nd क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 1/1 प्लस cot x dx, इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है हमें। ऐसे हमारे पास 4 क्वेश्चंस आते हैं, एक 1/1 प्लस cot x, एक 1/1 माइनस cot x, और एक 1/1 प्लस tan x, एंड ऐसे ही 1 माइनस tan x भी। तो कोट और tan की टर्म्स में लेकर प्लस माइनस करके हमारे पास 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे सब में अप्रोच वही रहेगी जो हम यहाँ करने जा रहे हैं, एग्जैक्टली सेम वे से चलेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज हुई हैं, एक इससे शायद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 2 एग्जाम्पल्स भी हैं ऐसे। तो क्या करेंगे इसके लिए? हम पहला काम रहेगा, हम इसको साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली तो कुछ है नहीं 1/1 प्लस cot x का। तो हमने क्या किया, इसको साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट किया। cot x कैन बी रिटन एज cos x ओवर sin x। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, sin x हमने एलसीएम लिया, तो ये हो गया sin x प्लस cos x dx, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो दिस इज sin x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x dx। यहां तक हम आ गए, यहां तक अभी हमने सिर्फ किया है इसको साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट। अब क्या करेंगे, इसके बाद एक छोटा सा स्टेप है जो आपको ध्यान रखना होगा। मैंने ऑल दो लास्ट वीडियो में बताया था कि इंटीग्रल में हमारे पास बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो क्या करेंगे इसके बाद, जो हमारे पास ये आई टर्म, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड किया। 2 डिवीजन वाला बाहर, मल्टीप्लीकेशन वाला आ गया साइन के साथ। सो दिस इज sin x प्लस cos x dx। इसके बाद क्या करेंगे, जो 2 sin x है, दिस 2 sin x कैन बी रिटन एज sin x प्लस sin x। 2 sin x को ब्रेक कर दे, sin प्लस sin। इसमें हम cos x ऐड करेंगे और cos x ही इसमें से सब्ट्रैक्ट भी किया। क्या होगा इससे, देखिए सेपरेट कर लो, एक बार इसके नीचे ये टर्म, एक बार इसके नीचे, मतलब फर्स्ट 2 टर्म्स इनके साथ डिनोमिनेटर को हमने सेपरेट किया,
प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ये आ गई टर्म, ये तो पूरी टर्म कैंसिल। सो दिस इज 1/2, सिर्फ रह गया 1। सेपरेट कर लेते हैं हम दोनों इंटीग्रल्स को। दिस इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका तो इंटीग्रल डायरेक्ट हो जाएगा, 1 है 1 का x आ गया। इसके लिए क्या करें, देखो साइन x का डेरिवेटिव cos और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन, ठीक है। तो क्या रहेगा हमारे पास यहां, अगर मैं इसको t पुट करता हूं, साइन का cos और cos का माइनस साइन, मतलब ऊपर वाली टर्म का नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास। तो क्या किया हमने, पुट किया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t के इक्वल, ठीक है, इन सेकेंड इंटीग्रल, ठीक है। वो आप एक्चुअली हमारे पास है ही ये साइन कोस वाली टर्म, एक में ही तो मेंशन करो ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल मेंशन कर दिया हमने। इसका मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। यहां साइन माइनस कोस था, वहां कॉस माइनस साइन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लीजिए। सो दिस इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, दैट इज dt। सो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ dt। हमारा इंटीग्रल क्या हो गया, 1/2 ऑफ 1 dx 1/2 ऑफ दिस इज, इसकी वैल्यू क्या रही है हमारे पास, माइनस ऑफ dt। यहां साइन चेंज कर देते हैं, माइनस ऑफ dt ओवर, इसको हमने पुट किया था t के इक्वल। अब इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में ये, और ये है t के रिस्पेक्ट में, प्लस c 1/2x माइनस 1/2 लॉग ऑफ t की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये रहेगा हमारा आंसर। ओके, ध्यान रखेंगे इस बात का, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है। इंपॉर्टेंट है टाइप, बता दिया आपको। इस टाइप के 4 क्वेश्चंस होंगे, सब में सेम वे से रहेगा, टैन में हो, कोट में हो, प्लस हो बीच में या माइनस हो, सेम अप्रोच रहेगी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है बट अच्छे क्वेश्चंस में काउंट होता है। रूट tan x ओवर sin x cos x। रूट में है tan x और डिनोमिनेटर में है sin और cos। साइन कोस की टर्म्स में जब भी क्वेश्चन आए, अगर आपको डायरेक्ट कुछ दिख रहा है कि आप कुछ कर सकते हैं इंटीग्रेट, तो करिए। नहीं दिख रहा तो बेस्ट अप्रोच है आप उसको सीकेंट टैन में कन्वर्ट कर दो। सीकेंट टैन में कन्वर्ट करने से क्वेश्चन को सॉल्व करना मोस्ट ऑफ द केसेस में बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। 90% केसेस में आपका क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वही अप्रोच यहां यूज करेंगे हम। हमारे पास है दिस इज रूट tan x डिवाइडेड बाय sin x cos x। मैं इसको जो है सीकेंट टैन की टर्म्स में लाना चाह रहा हूं। साइन है, साइन को टैन बनाना है। साइन को टैन बनाने के लिए हम क्या करें, cos x से इसको डिवाइड किया और साथ ही cos x से मल्टीप्लाई भी कर दिया। वो cos था, cos स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या आ गई हमारे पास टर्म, दिस इज रूट tan x डिवाइडेड बाय साइन बाय cos इज tan x एंड 1 बाय cos स्क्वायर है। 1 बाय cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस इज सीकेंट स्क्वायर x dx। सो सीकेंट स्क्वायर x dx एज इट इज, ये है tan x एंड दिस इज रूट tan x। रूट tan और tan क्या रह जाएगा, सिर्फ रूट ऑफ tan x। अब tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x। तो हमने क्या किया,
पुट किया tan x को t, दैट मीन्स सीकेंट स्क्वायर x dx किसके इक्वल आ गया, dt के। तो हमारा इंटीग्रल क्या बन गया, दिस इज dt ओवर रूट टी। 1 बाय रूट टी का इंटीग्रल, 1 बाय रूट टी का इंटीग्रल कैसे करेंगे, 1 बाय रूट टी न्यूमरेटर में लाएंगे तो ये हो गया t रेज टू पावर -1/2। तो -1/2 प्लस 1 x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 लगाया, सो t 1/2 ओवर 1/2, 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा और t रेज टू पावर 1/2 मीन्स रूट टी। तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल, 2 रूट टी प्लस सी। वैसे बेटर रहेगा अगर आप ध्यान रखें इन इंटीग्रल्स को, हमने पहले बात की थी कि जरूरी है, बेसिक इंटीग्रल्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, इनको ध्यान रखिए। या इस वजह से आप सोच सकते हैं कि रूट एक्स का डेरिवेटिव वाज 2 रूट एक्स, तो रूट एक्स 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, दैट विल बी 2 रूट एक्स। ठीक है, ये आ गया, वैल्यू रिप्लेस करिए, t की वैल्यू थी tan x प्लस सी, ये रहेगा हमारा आंसर। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36, विच इज x प्लस 1 x प्लस log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x dx, ये गिवन है। देखो दो टर्म्स नजर आ रही है हमें यहां, अगर हम देखें कि x प्लस 1 वाली है, एक 1 प्लस log x की है। मैं अगर सोचूं कि x प्लस 1 को t पुट करते हैं तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव लेके कहीं से भी log x तो आने वाला नहीं है, तो दैट मीन्स अगर कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी तो वो log x वाली टर्म से ही बन सकती है। एक बार रफली ट्राई करें, अगर हम x प्लस log x को अगर हम t पुट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x का 1 log x का 1 बाय x। सो अगर एलसीएम ले x तो ये आ गया x प्लस 1, देखो x प्लस 1 ओवर x आ रही है ये टर्म। ठीक है, तो यही करना है हमने यहां पर, पुट किया हमने x प्लस log x को इक्वल टू t, डेरिवेटिव x का 1 log x का 1 बाय x dx इक्वल टू dt। सो x एलसीएम, दिस इज x प्लस 1 ओवर x dx, दैट इज dt। देखिए क्या आ गया, ये x प्लस 1 ओवर x dx, इसकी वैल्यू आ गई dt। तो हमारा इंटीग्रल क्या हो गया, ये था t, दैट मीन्स t स्क्वायर, और बाकी सारी टर्म की जगह हमारे पास आ गया dt। सो t स्क्वायर का इंटीग्रल इज t क्यूब बाय 3 प्लस c, t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, दिस इज x प्लस log x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, ये रहेगा हमारा आंसर। ओके, सो दिखने में तो था कुछ ऐसा, बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए है जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे चीजें उतनी आपके लिए सिंपल होती जाएंगी। और अभी टाइम है, इस टाइम आप इजीली जो है टाइम स्पेयर कर सकते हैं इंटीग्रल्स के लिए। आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे टाइम कम होगा, चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। ठीक है, सो 37th क्वेश्चन, x क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x रेज टू पावर 8 dx, ये गिवन है। ओके, अगर यहां देखें tan इनवर्स का फंक्शन है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां x क्या है, x रेज टू पावर 4, मतलब 1 ओवर 1 प्लस x रेज टू पावर 4 का स्क्वायर, विच इज x रेज टू पावर 8, ऐसी सी टर्म आ रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पुट किया हमने tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 को t के इक्वल, डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चेन रूल भी रहेगा, तो साथ में x4 का डेरिवेटिव दैट इज 4x क्यूब इंटू डी एक्स दैट इज डी टी। तो क्या हो गया, दिस इज एक्स क्यूब डी एक्स, इसको तो हमने एक्स क्यूब को यही रखा क्योंकि एक्स क्यूब डी एक्स चाहिए, ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू डी टी बाय 4 डिनोमिनेटर में ले गए। तो क्या होगा, अब इस टर्म की जगह हमारे पास क्या आ गया, एक्स क्यूब डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 की जगह डी टी बाय 4।
तो आई की वैल्यू क्या आई, dt बाय 4, 4 इज कांस्टेंट, तो इसको पहले ही बाहर ले लिया हमने। यहां क्या आ गया, साइन ऑफ t। अब साइन t का इंटीग्रल दैट इज माइनस ऑफ कोस t प्लस c, तो माइनस ऑफ कॉस t की वैल्यू tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c, ये रहेगा हमारा आंसर। ठीक, सो एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, एमसीक्यूज में से है बट अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मार्क में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। वी हैव टू इंटीग्रेट 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो क्या करें इसके लिए, डायरेक्टली तो कुछ नहीं है ऐसा, न्यूमरेटर में 1 है, 1 को हम साइन कॉस की टर्म्स में तो ले सकते हैं, 1 की जगह पर हम रिप्लेस कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको अगर सेपरेट करें, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, ठीक है, न्यूमरेटर को सेपरेट कर लिया, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर अलग अलग ले लिया, साइन स्क्वायर कैंसिल कॉस स्क्वायर कैंसिल, दिस इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। सो दिस इज सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। सीकेंट स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव था, tan x का, तो क्या आ गया इसका इंटीग्रल tan x, और ऐसे ही cosec स्क्वायर माइनस ऑफ cot x प्लस c, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, एक्सरसाइज 7.2 खत्म होती है। इसके क्वेश्चंस जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं खुद से ट्राई करके देखिएगा, इजी क्वेश्चंस हैं, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर ये पार्ट आपका क्लियर है तो उस पार्ट में आपको बचे हुए क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बट ट्राई जरूर करने हैं खुद से, उसके बिना ये चैप्टर नहीं हो पाएगा। खुद इसकी जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे, कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को, बचे हुए क्वेश्चंस को देखिए। अगर वीडियो पसंद आई, कुछ इसमें आपको लगा, आपने कुछ गेन किया, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।